नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात ये करने वाले हैं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था एडमिशन से रिलेटेड, वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेजेस किया हुआ है। उसमें से काफ़ी लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है कोर्स को लेकर के। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें एडमिशन के लिए हम लोग ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है इसको भर सकते हैं, और किन किन कोर्स में एडमिशन के लिए हमें कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होंगे, लाइक नीट का एग्ज़ाम देना हो सकता है या फिर किसी और संस्था के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और यहाँ पर आने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए एडमिशन 2024-25। ये जो लिंक है ना, अभी पुराना है, पिछले साल का। जब तक ये लिंक 2025-26 का अपडेट नहीं हो जाता है यहाँ पे, तब तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों अभी आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए। नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो मेरा जा कर के आप लोग देख लीजिए। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सभी जो कोर्सेज़ है ना, उसकी लिस्ट दी गई है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर है बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। आप लोग देख पा रहे हो ना मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत कराए जाते हैं। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स होता है यहाँ पे, बीएससी ऑनर्स रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स या फिर रिसर्च बायोकेमिस्ट्री का है। इसी तरह बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बी फार्मा है। बी फार्मा लेटरल एंट्री भी होता है, यानी कि बी फार्मा में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो, बट उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। क्या है, कभी और डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझसे पूछो, कमेंट बॉक्स में भी पर्सनली मैसेजेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, देन हम लोग इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर है MSc नर्सिंग बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, और बायोकेमिस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, और NPCC का कोर्स भी यहाँ पर कराया जा रहा है, यानी कि नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर। ठीक है, अब बात करें डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स की तो यहाँ पर ANM का कोर्स होता है, GNM का होता है, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डी फार्मा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के अंतर्गत कोर्स कराए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए PhD भी कराया जाता है। किस किस में, तो आयुर्वेदा में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में, और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इन सभी कोर्स में आप लोग PhD भी कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है,
तो जो जो कोर्स कराया जाता है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देख सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। अब गाइस, आप लोग मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, थोड़ा नेचर का भी साउंड है, कुछ म्यूज़िक बज रहे हैं। जस्ट आप लोग मैनेज कीजिए, मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे ऐसी आवाज़ आना नॉर्मल है। ठीक है, आई होप आप लोग काफ़ी होशियार हो और चीज़ों को समझ पा रहे होगे। अब तो ये बात हो गया कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एडमिशन के लिए आप लोग कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली किन किन कोर्स में एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं कॉलेज का, और किन किन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर आना होगा, और कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको जानने के लिए जैसे ही हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होता है, और इसी पॉपअप विंडो में पेज को थोड़ा नीचे करेंगे तो ये देखिए एडमिशन से रिलेटेड इन्होंने अपना एक पोस्टर जारी किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, एडमिशन फॉर वेरियस प्रोग्राम्स सेशन 2025-26। ठीक है, यहाँ पर इस साल कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाएंगे इन सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। बट इन सभी कोर्सेज़ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो जो लोग भी पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में क्या हमें यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो वो आपको देना होगा, और उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्म भरे आप जा कर के एडमिशन ले सकते हो, नहीं, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए अब क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसके लिए आप लोग कॉलेज का फॉर्म भर सकते हो, और कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि नीट का फॉर्म भरेंगे। और एक ऐसा भी कोर्स है जिसमें एडमिशन के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो कोर्स है वो है MBBS, जो कि 12th के बाद होता है। तो MBBS में एडमिशन के लिए देखिए यहाँ पर MBBS का भी कोर्स कराया जाता है। आई थिंक पिछले साल से ही शुरू हुआ है, बट उनके वेबसाइट पे जैसे मैंने दिखाया ना मेंशन नहीं था, बट इन्होंने ये जो पोस्टर लॉन्च किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसमें इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे MBBS का कोर्स है यहाँ पे, और इसमें जो एडमिशन होता है देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है थ्रू नीट, यानी कि नीट एग्ज़ाम के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद BAMS का जो कोर्स है, इसमें भी जो एडमिशन मिलेगा नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप सभी को मिलेगा। अब फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंतर्गत B फार्मा है, D फार्मा है, इनमें जो एडमिशन है वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे होगा। यानी यदि आपको D फार्मा B फार्मा में एडमिशन चाहिए तो कॉलेज का जो फॉर्म आया है ना, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया है वो आपको भरना होगा, और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। क्लियर? इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे कोर्स है BSc एग्रीकल्चर, इसमें भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कॉलेज का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, कॉलेज का ही फॉर्म भरना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर नर्सिंग में ध्यान से देखेंगे तो GNM का जो कोर्स है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एडमिशन होगा वो होगा UPSMF, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू। तो इस कोर्स के लिए, यानी कि GNM कोर्स के लिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए, आपको कॉलेज का फॉर्म नहीं भरना है। यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का आपको फॉर्म नहीं भरना है अगर आप GNM का कोर्स में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कहाँ पे भरना है? तो फॉर्म आएगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कब आएगा, कैसे भरा जाएगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मेरे चैनल पे। सो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लो। ओके, अब इन तीनों ही कोर्स के अलावा कौन कौन से कोर्स, MBBS, BAMS और GNM, ठीक है, इन तीनों ही कोर्स के लिए आपको बाहर से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अगर इन तीनों ही कोर्स को इग्नोर किया जाए, मतलब इन तीनों कोर्स को हटा दिया जाए, तो जितने भी कोर्सेज़ हैं यहाँ पे, इन सभी में अगर आपको एडमिशन, इनमें से किसी में भी आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपको एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी के मन में जो डाउट्स थे, कौन कौन से कोर्स हैं, किन किन कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या GNM के कोर्स में भी एडमिशन के लिए आपको इसी कॉलेज का फॉर्म भरना होगा, तो ये सब अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग पूछे, अगर ज़्यादा लोग पूछते हैं उस क्वेश्चंस को तो हम लोग वीडियो भी बनाएंगे। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। देखिए, फॉर्म भरना कंपलसरी है। इन तीनों ही कोर्स को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए, यानी कि छोड़ दें, तो बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं अगर आप उनमें से किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। बिना फॉर्म भरे, बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। और भी अगर आपके सवाल हों, क्वेश्चन हों, डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।